नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन शनिवार तारीख 1 जून 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग आज शुरू। वाराणसी से मोदी तीसरी बार मैदान में। 5 केंद्रीय मंत्री और 4 एक्टर भी किस्मत आजमा रहे हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में शनिवार यानी आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। 2019 में इन सीटों में से सबसे ज्यादा भाजपा 25, टीएमसी ने 9 और विजत 4, जेडीयू और अपना दल 2-2 सीट जीत सकी थी। कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत मिली थी। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल, महेंद्र नाथ पांडे और पंकज चौधरी मैदान में हैं। 4 एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का एग्जिट पोल की टीवी डिबेट से किनारा, कहा टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। नड्डा बोले, नतीजों से पहले हार मानी। जी हां, कांग्रेस ने एग्जिट पोल को लेकर होने वाली टीवी डिबेट में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। खेड़ा ने आगे कहा कि मतदान के परिणाम मशीनों में बंद हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी टीवी डिबेट में शामिल होगी। पुणे पोर्स केस में नाबालिग आरोपी की मां गिरफ्तार। बेटे के बदले अपना ब्लड सैंपल देने का आरोप। आज नाबालिग से पूछताछ करेगी पुलिस। जी हां, पुणे पोर्स कार केस में नाबालिग आरोपी की मां को शनिवार यानी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल पर अपने बेटे का ब्लड सैंपल बदलने के लिए अपना ब्लड सैंपल देने और डॉक्टरों को पैसा देने का आरोप है। शिवानी अग्रवाल पिछले कुछ दिनों से घर से गायब थी। देर रात उन्हें अरेस्ट किया गया और आज कोर्ट में पेश किया गया। चलिए अगला खबर जानते हैं। हीट वेव से 4 दिन में 7 राज्यों में 320 मौतें, इनमें से 25 चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी अधिकारी। दिल्ली समेत 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। जी हाँ, देश में गर्मी और हीट वेव से पिछले 4 दिनों में 320 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 100 लोगों की जान गई है। बिहार में पिछले 3 दिनों में हीट वेव से 69 लोगों की मौत हुई है। यूपी बिहार में शुक्रवार को करीब 40 लोगों की मौत की खबर है। इसमें 25 लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारी और अधिकारी हैं। स्वाति मालीवाल बोली, केजरीवाल न मिलने आए न ही फोन किया। उनके सामने मुझे पीटा गया, फिर भी मदद नहीं की। इससे दुखी हूँ। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अपनी निशाना जाहिर की। मालीवाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि केजरीवाल आज तक न तो मुझे फोन किया, न ही मुझसे मिलने आए और न ही उन्होंने मेरी कहीं कोई मदद की। पूरी पार्टी इस समय विभव कुमार के साथ खड़ी है। ऐसे में मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले केजरीवाल ने मेरे मुद्दे पर मेरा साथ देना, मेरे लिए स्टैंड लेना या मेरे मुद्दे पर बात करना जरूरी नहीं समझा। इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में बैठक। चुनाव नतीजों के बाद की राजनीति पर चर्चा संभव। ममता शामिल नहीं होंगी, बोली मेरे यहाँ वोटिंग है। जी हाँ, विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक 1 जून को दिल्ली में हो रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री साफ साफ कर मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। INDI अलायंस की ये 6ठी बैठक होगी। इससे पहले इंडिया ने नेता 4 बार पटना, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में बैठक कर चुके हैं। एक बार वर्चुअल मीटिंग हुई थी। पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल से आज बाहर आएंगे। ध्यान का आज तीसरा दिन। कल तस्वीरों में भगवा चोला, रुद्राक्ष की माला लिए दिखे थे। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार यानी आज को सुबह 10 बजे कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान से बाहर आएंगे। शनिवार को उनका ध्यान का तीसरा दिन है। मोदी 30 मई को यहाँ पहुंचे थे। शुक्रवार को ध्यान के दूसरे उनके ध्यान की तस्वीरें सामने आई थी। वे भगवा चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगाए दिखे। चलिए अगला खबर जानते हैं। जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली। याचिका में अपील, हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश को ज्यादा पानी छोड़ने को कहें। जी हाँ, जल संकट से जूझ रही दिल्ली के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शुक्रवार 31 मई को दाखिल की गई याचिका में केजरीवाल सरकार ने अपील की है कि कोर्ट हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा पानी देने का निर्देश दें। दिल्ली सरकार ने कहा कि गर्मी की वजह से शहर में पानी की मांग काफी बढ़ गई है और पड़ोसी राज्यों को
1 महीने के लिए और ज्यादा पानी देने का निर्देश देना चाहिए। बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग आज। आरजेडी का गमछा लेकर वोट डालने पहुंचे लालू। रविशंकर सीमा समेत कई दिग्गजों का फैसला कर रहे 162 करोड़ वोटर्स। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है। लास्ट फेज में बिहार की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में पटना की 2 लोकसभा सीटों समेत आरा, नालंदा, जहानाबाद, काराकाट, सासाराम और बक्सर की सीटों पर मतदान हो रहा है। यहां से कुल 134 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें मात्र 12 महिला उम्मीदवार हैं। अगला खबर, पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग आज। सीएम भगवंत मान, भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने वोट डाला। फरीदकोट में आंधी से पोलिंग बूथ का शेड उखड़ा। जी हां, पंजाब की 13 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद ईवीएम मशीनों को सील कर काउंसलिंग सेंटर ले जाया जाएगा। पंजाब में कुल 2.14 करोड़ वोटर हैं। इसमें से 1.12 करोड़ पुरुष व 1.1 करोड़ महिला वोटर हैं। यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग आज। सीएम योगी और अफजल अंसारी ने वोट डाला। अजय राय ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। जी हां, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे सीएम योगी ने गोरखपुर में मतदान किया। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने वोट डालने से पहले काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजल अंसारी ने वोट डाला। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन को 300 सीटें मिलेंगी। अगला खबर, जो बाइडेन का दावा, इजराइल ने सीजफायर प्रस्ताव स्वीकारा। कहा, अब जंग रोकने का वक्त आ गया है। हमसा में इजराइल पर और हमले करने की हिम्मत नहीं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को दावा किया कि इजराइल ने एक नए सीजफायर प्लान को स्वीकार कर लिया है। व्हाइट हाउस में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइडेन ने कहा कि हमास अब इजराइल पर और हमले करने की हिम्मत नहीं रखता है। जो बाइडेन के मुताबिक इजराइल ने कहा कि वो सभी बंधकों की रिहाई के बदले जंग खत्म करने को तैयार हैं। अगला खबर चीन से है। चीन ने सिक्किम से 150 किलोमीटर दूर तैनात किए फाइटर जेट्स। सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। 5,500 किलोमीटर तक है इनकी रेंज। जी हां, चीन ने उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम के समीप तिब्बत में सिगात्से एयरबेस पर अत्याधुनिक J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। 27 मई को जारी सैटेलाइट तस्वीरों इसका खुलासा हुआ है। ये इसका भारत के पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से केवल 150 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान में 7 दिनों में लड़कियों के 4 स्कूल जलाए। एक पाक आर्मी ने बताया था, पीएम ने जहां मरम्मत कराई वहां भी स्कूल को उड़ाया। जी हां, पाकिस्तान में लगातार लड़कियों के स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। सुराब जिले में गुरुवार 29 मई को कुछ हथियारबंद लोगों ने एक लड़कियों के लिए बने माध्यमिक स्कूल पर हमला कर उसे आग लगा दी। यह एक हफ्ते में इस तरह की चौथी घटना है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक सोमवार रात को वजीरिस्तान में गोल्ड एरो गर्ल्स मिडिल स्कूल में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी थी। फिर मंगलवार को उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकियों ने एक गर्ल्स स्कूल को आग के हवाले कर दिया था। अगला खबर T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी है दोस्तों। चैंपियन बनने के 3 दावेदार। रोहित की कप्तानी में 78% मैच जीतता है भारत। ऑस्ट्रेलिया के मार्स का सक्सेस रेट 87%। जी हां, 24 सितंबर 2007 आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 13 रन चाहिए। 9 विकेट गिर चुके थे। मिसबा उल हक ने 3 छक्के मारकर 37 रन पर खेल रहे। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद जोगिंदर शर्मा को पकड़ाई। पहली गेंद वाइड, अगली गेंद खाली। दूसरी बॉल पर मिसबाह ने चौथा छक्का जड़ा और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। आईसीसी टूर्नामेंट के बहाने आईपीएल को टक्कर देगी अमेरिकी लीग। जी हां, एमएलसी में शाहरुख खान नडेला की टीमें पाकिस्तान पीएसएल चलाने में भी फेल। जी हां, अप्रैल 2008 में आईपीएल का पहला सीजन खेला गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर इसमें खेले। फिर नवंबर 2008 में मुंबई हमला हुआ और आईपीएल से पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया। पाकिस्तान ने इसका बदला लेने के लिए 2016 में अपनी लीग पीएसएल शुरू कर दी। खूब जोर लगाया, लेकिन 9 सीजन बाद भी ये लीग आईपीएल के स्टेटस के करीब नहीं पहुंची। ऐसी कोशिश बिग बैश लीग और द 100 ने भी की, लेकिन फेल ही रही। भारत पाकिस्तान मैच में आतंकी हमले की धमकी। T20 वर्ल्ड कप का यह मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। सुरक्षा बढ़ाई गई। जी हां,
T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी गई है। यह मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में आइंसहोवर पार्क में बने नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। खतरे को देखते हुए शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 72 रुपया सस्ता हुआ। फ्लाइट टिकट सस्ती हो सकती है। आधार पेन लीक न होने पर अब ज्यादा टैक्स, आज से हुए 5 बदलाव। जी हाँ, नया महीना यानी जून अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 72 रुपया तक सस्ता हो गया है। वहीं एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ के दाम घटने से हवाई सफर सस्ता हो सकता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल जाकर दे सकेंगे। पंजाब नेशनल बैंक में जिन अकाउंट में 3 साल से ज्यादा समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है, वो अकाउंट आज से बंद हो जाएंगे। इस महीने 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। जून में 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 3 दिन कामकाज नहीं होगा। जी हाँ, इस महीने यानी जून में बैंकों में 10 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 3 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 5 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। महीने की शुरुआत छुट्टी के साथ होगी। जनवरी मार्च तिमाही में 7.8% रही जीडीपी ग्रोथ। वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की दर से बढ़ी इकोनॉमी। मोदी बोले, यह आने वाली चीजों का सिर्फ एक ट्रेलर है। जी हाँ, वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च 2024 में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही है। वहीं पिछले साल की समान तिमाही यानी क्वार्टर 4 में जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही थी। सरकार ने पूरे साल यानी वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी का प्रोविजनल एस्टीमेट जारी किया है। क्वार्टर 4 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है। पिछले वित्त वर्ष यानी क्वार्टर 3 में जीडीपी ग्रोथ 7% रही थी। क्वार्टर 4 की जीडीपी ग्रोथ रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से 1.2% ज्यादा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।